एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। रेहाना कैशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैंने बनाया है हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग मैं बना रही हूँ अपना। सुबह से ही मैंने मुझे जो है ना आज अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मुझे आज अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैं जो हूँ ना हर जुमेरात के दिन अपने पापा को बहुत सारी चीज़ें पढ़ के बख्शती हूँ। और जितने भी हमारे ख़ानदान से लोग जा चुके हैं उन सबको ही मैं पढ़ के बख्शती हूँ। सबसे पहले हमारे हुजूर को और फिर उसके बाद सब लोगों को मैं पढ़ के बख्शती हूँ। और अपने पापा को स्पेशल पढ़ती तो मैं रोज़ ही हूँ माशाल्लाह से। यासीन शरीफ सब चीज़ें मैं रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ ही डेली बख्श देती हूँ। लेकिन जो बाप के लिए पढ़ती हैं वो बेटियाँ होती हैं जुमेरात के दिन इंतज़ार करती हैं रोएं कि हम उनको कुछ पढ़ के बख्शें। तो मैं अपने पापा को जो जो मुझसे होता है मैं वो पढ़ के बख्श देती हूँ जुमेरात के दिन। तो बस मेरा दिल उदास हो गया था और मैं अपने पापा को याद करके काफ़ी रोई। और बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे अल्लाह ताला। तो जी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था घर का और सारे काम से मैं फ्री हो गई थी अच्छे से। और मैंने सुबह से ना ज़्यादा अपना व्लॉग नहीं बनाया था। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज व्लॉग बनाने का, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही बनाया है। काम वाम से मैं फ्री हो गई थी, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है, कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ लिया है। और मैंने अपने पापा को जो भी मुझे पढ़ना होता है बख्शना होता है वो मैं पढ़ के बख्श देती हूँ। और बस उसके बाद मैं ले आई थी अपने लिए थोड़ा सा खाना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैं अपने लिए थोड़े से दाल चावल लेकर आई थी, देखिए, क्योंकि मैंने आज घर पे दाल चावल बनाया था दिन में दोपहर में। तो बस मैं वही खा रही हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं लेकर आई हूँ अपने लिए। भूख लगने लगी है मुझे अब, क्योंकि 4 बज गया है। तो बस थोड़ा सा हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट। और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। जी मैं तकरीबन शाम के 5 बजे जो है ना उठ गई थी। तकरीबन 4 बजे मैंने खाना खाया था और 4 बजे मैं जाके थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। और मैं 5 बजे फ़ौरन उठ गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ना थी असर की नमाज़। तो वैसे अज़ान तो हो जाती है 4:15 बजे तक असर की, लेकिन मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी तो मैं फिर 5 बजे उठ गई थी। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे उठी तो मैंने देखा बाहर आकर, तो आप लोग देख सकते हैं, बाप रे आज तो भोपाल का जो मौसम है इतना ख़तरनाक सा हुआ था। धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है ज़रा सी भी। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि एकदम ठंडी ठंडी वाली बर्फ़ीली हवाएं चल रही हैं। और धूप तो भाई पता ही नहीं है बिल्कुल भी भैया। इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, एकदम सर्दी वाला मौसम बढ़िया। क्योंकि मैं सुबह से बाहर ही नहीं निकली थी, घर के कामों में लगी हुई थी। फिर उसके बाद नहाना वहाना, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर मैं बस रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। उसके बाद जी मैं डायरेक्ट 5 बजे बाहर आई हूँ। तो देखिए आप मौसम देख सकते हैं, इतना कोई ख़तरनाक मौसम हो रहा है। धूप का तो भाई पता ही नहीं है बिल्कुल ज़रा सी भी, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, मस्त, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो भाई कहीं घूमने वूमने जाते हैं तो मज़ा आता है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हमारी कॉलोनी है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सामने वाले मकान में कंस्ट्रक्शन का काम वाम चल रहा है, यानी कि सब कुछ हो ही चुका है, सिर्फ उनका पेंट वगैरह है, पेंट चल रहा है। तो देखिए मौसम दिखा रही हूँ मैं तो आपको, वाओ कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम सर्दी वाला मस्त वाला। ऐसे मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए नमाज़ पढ़ेंगे पहले, नमाज़ पढ़ने के बाद हम बनाएंगे गर्मा गर्म वाली चाय, वो भी अदरक वाली। तो हस्बैंड भी अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो पहले तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं हस्बैंड को भी फ़ोन लगा लूँगी कि आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, क्योंकि वो भी ना बाहर बाहर ही है, खाना खा के चले गए थे बाहर। तो देखिए मेरे पौधे देखिए इस तरह के हो रहे हैं। बहुत दिनों से जो है ना मेरे पौधों पे ना मेरा कोई ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी, ज़रा सा भी। क्योंकि मेरे पौधों की ना तो गुड़ाई वगैरह हो पा रही है टाइम पे, ना तो कोई खाद इनमें डल पा रहा है, ना कोई फर्टिलाइज़र इनमें डल पा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है ना बेजान से हो रहा है। तो बस मैं सोच रही हूँ बस 1-2 दिन में इनका नंबर लगने ही वाला है। मैं अपने पौधों पे अच्छे से जो है ना फर्टिलाइज़र डालूँगी, गुड़ाई वगैरह करूँगी, तभी तो मेरे पौधे अच्छे से चलेंगे ना। तो देखिए मेरा गुलाब भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल इतनी ख़राब हो रही हैं। आप लोग बताना
कमेंट करके कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालूँ या खाद डालूँ, क्या डालूँ। मतलब जो मेरे गुलाब पे खूब सारे भर भर के गुलाब आए। तो पहले तो मेरे गुलाब मतलब पौधों पे इतने ज़्यादा गुलाब आते थे, इतना अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो है ना मेरे पौधों पे गुलाब आ ही नहीं रहे हैं। और देखिए ये है ना ये जो होता है ना, ये छोटी वाली मिर्च का पेड़ है, छोटी छोटी मिर्चें आती हैं इसके ऊपर। ये देखिए कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा पता नहीं। तो ये देखिए इस तरह की मिर्च आ रही हैं इसके ऊपर, गोल गोल सी इस तरह की। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं ये। भाई मेरा भतीजा आया था, मतलब मेरे माशाल्लाह से भतीजे आते रहते हैं हमारे घर पर। तो मेरा भतीजा आया हुआ था, तो उसने जो है ना एकदम इसको जो है ना मुंह में ले लिया। एकदम उसने पता नहीं क्या सोचा क्या समझा, और बस मुंह में ले लिया। और उसने जैसे ही इसको चबाया, भाई क्या मिर्चें लगी उसको, बहुत ही तेज़ वाली मिर्ची लगी। हमने उसको भाई शक्कर खिलाई, शहद खिलाया, भाई चॉकलेट खिलाई, लेकिन वो इतना रोया। मतलब ये मिर्च इतनी ज़्यादा तेज़ है भाई, इतनी इतनी सी मिर्च होती है ये देखिए, और ख़तरनाक वाली तेज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। तो उस दिन है ना मैं व्लॉग में उसको ले नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैं आपको किसी दिन और आएगा तो दिखाऊंगी। देखिए इतनी सारी मिर्च इस पे आ रही हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए हरे हरे पत्तों के बीच में ये लाल लाल सी मिर्च लगी रहती है ना, मस्त लगती है एकदम। ये देखिए देखिए बिल्कुल ये देखिए ये मेरी मनी प्लांट है जो मैंने तीसरे गमले में लगाई हुई है, क्योंकि मुझे जो है ना मनी प्लांट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि कम से कम 10-12 पौधे हों मनी प्लांट के। तो देखिए मैंने ना 2 गमलों में यहाँ पे लगाई हुई थी, तो ये मेरी मनी प्लांट जो है ना अब थोड़ी ख़राब सी हो गई है, तो मैं इसको छाँट काट करके अलग कर दूँगी। और एक मेरी ये वाली तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है। और एक देखिए ये वाली मेरी चल रही है काफ़ी अच्छी सी। तो मैं सोच रही हूँ इसी में से कटिंग करके, ये सब मैंने कटिंग से अपने हाथ से लगाई थी, तो सारी माशाल्लाह इतनी अच्छी चल रही थी। अब मैं इसी में से कटिंग करके 2-3 गमलों में और लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मनी प्लांट हरा हरा बेल वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा मेरा मनी प्लांट हो रहा है। तो मैं अभी देखिए मेरे पास और भी ज़्यादा गमले रखे हुए हैं, तो मैं ये वाले गमलों में भी मिट्टी मंगाऊंगी और इनको भी तैयार करूंगी। और आप लोग बताना इस मौसम में, सर्दी के मौसम में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। मुझे तो गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे ना 2 गुलाब नहीं 3 गुलाब मेरे सूख गए हैं। ये देखिए देखिए ये जो गमला है ना ये वाला, इसमें मेरे 2 एक गुलाब इसमें था मेरा रेड, और इस वाले में था मेरा लाइट पिंक कलर का गुलाब, दोनों सूख गए हैं। तो मैं अब फिर से जो है ना अपने सारे गमलों में ना हर कलर का गुलाब लगाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गुलाब के पौधे। और ये मेरा वो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाटून का पौधा है ना। ये पता नहीं क्यों सूख रहा है, इसमें पानी भी बराबर दे रही हूँ मैं, तब भी ये सूख रहा है, फूल भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इनके ऊपर। तो आप लोग बताइएगा कि मैं इसमें खाद डालूँ, कौन सा खाद डालूँ, मेरे पौधे अच्छे हो जाएं बढ़िया हरे भरे, और उन पर खूब फ्लावर आएँ, खूब अच्छे हो जाएं एकदम बढ़िया से। तो मैं खाद लेकर आऊँगी किसी दिन जाके बेटे के साथ, तो खाद डालूँगी। उफ़ देखिए माशाल्लाह से मैं चिड़ियों के लिए दाना भी रखती हूँ, तो माशाल्लाह से सारा दाना फिनिश कर दिया चिड़ियों ने। मैंने चावल रखे थे, तहरी बनाई थी मैंने येलो, तो वो रखी थी मैंने माशाल्लाह से सारी खा ली यार। और ये जो है ना पानी वाला, इसको भी मैं धोऊँगी। तो चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ के चाय बना के तब आपसे मिलेंगे। देखिए मैंने पढ़ ली है नमाज असर की, और हम बनाने लगे हैं अब चाय। तो देखिए मैंने चढ़ा दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी अब मेरे आने ही वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी अदरक वाली हम चाय बनाएंगे। देखिए मैं इस तरह से चाय बनाती हूँ, मतलब दूध डाल देती हूँ पैन में, और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और बस सारी चीज़ें डाल देती हूँ, अदरक, चाय की पत्ती, शक्कर। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। देखिए हस्बैंड आ गए हैं, तो हम बनाएंगे चाय, और चलिए मिलते हैं आपसे। ये मेरे हस्बैंड चाय पीते हुए मुस्कुराते हुए, सही है, देख लीजिए।
ये ऐसे चाय पीते हैं और ये बनवाते हैं गुड़ की चाय। ये शक्कर की चाय पीना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये हैं यूपी से, ये बिलोंग करते हैं यूपी से, तो ये गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने आज बनाई है शक्कर की चाय। तो आ जाइए आप सब भी पी लीजिए हमारे साथ चाय शाम की। उसके बाद देखिए जी, अम्मी का फ़ोन आ गया था और मेरे जो भाई हैं दूसरे नंबर के, वो गाड़ी से कहीं मार्केट गए थे और उनके लग गई है चोट। तो मतलब बैटरी वाले जो रिक्शे होते हैं ना, उसी के सामने ही मतलब लग गई है। तो उनकी थोड़ी जो कंधे की जो हड्डी होती है ना, वो फ्रैक्चर हो गई है और उनके घुटने में भी लग गई है, हाथों में भी लग गई है। और वो मुझसे वैसे मना कर रहे थे वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन मैंने फिर भी बना ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए क्या बोलूँ, अब बस लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी ज़्यादा नहीं लगी, और मैं क्या कहूँ ज़्यादा है कि कम है, काफ़ी लग भी गई है हड्डी, मतलब फ्रैक्चर हो गई है। कम से कम 1 महीने का रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। और मतलब मेरे भाई सलून पर रहते हैं, उनका सलून है, काफ़ी सारी लग गई है उनके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस इतनी ही लगी। बस ध्यान रखें। और ऑटो वाले इस तरह से ऑटो चलाते हैं।